रात को ना मुझे भाभी की कॉल आ गई थी कि रेडी हो जाना, सुबह जाएंगे हम लोग गुजरात, क्योंकि हमने करनी है ईद की शॉपिंग, बच्चों के कपड़े लेने हैं गुजरात, पंजाब पाकिस्तान वाली साइड पे। और हमारा कोई ऐसा इवेंट हो जाए या कोई शादी वगैरह होना तो हम लोग शॉपिंग वहीं से करते हैं, किसी बड़े शहर में चले जाते हैं। तो मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि यार मैंने तो ईद की सारी शॉपिंग कर ली हुई है, मैंने अपने बेटे के अपने अपने हस्बैंड के सारे कपड़े वगैरह ले लिए हुए हैं। थोड़ा सा दिल में था कि चलो ये जो हमने कर्ज लिया हुआ है ना 1 लाख रुपया, तो उसमें से ना जो 5,000 रुपये ना मैं ले जाऊँगी, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो चलो मैं ले लूँगी। मैंने अपनी और अपने बेटे की अपने हस्बैंड की तमाम चीज़ें खरीद ली हुई हैं, लेकिन घर की कोई चीज़ अगर लेनी हो ना, जैसे कि घर में कोई आपको कोई किसी चीज़ की, जैसे कारपेट की मुझे ज़रूरत है, मुझे कर्टन की ज़रूरत है, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग मुझे कहते हैं ना कि आप इस घर में अभी फ़िलहाल पैसे ना लगाए हैं अभी। तो वैसे मैंने एक रग देखा हुआ है, मुझे पसंद आया हुआ है, मैरून कलर का एक रग है, बड़ा ही खूबसूरत। तो वो मुझे पता नहीं मैंने किधर देखा था। पहला जो भी शॉपिंग वगैरह होगी या जो भी मैंने चीज़ खरीदनी होगी वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ खरीदी है और क्या नहीं। मैरून कलर का रग है, वो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही प्यारा बना हुआ है। मुझे याद नहीं पड़ता कि शायद मैंने वो कहीं पे देखा हुआ है। वो मैंने ना किसी पेज पे देख लिया था 3500 रुपये का। मैंने कहा कि चलो, वो अक्सर ना हम लोग कहीं जाए ना बाहर बड़े शहर में, तो वहाँ पे ना बाहर पठानों ने लगाए होते हैं दीवारों पे आगे पीछे ना, तो मेरा यही दिल था कि मैं वहाँ से रग ले लूँगी। तो कोशिश करते हैं फिर अगर आज मिल जाए। उसके बाद जब फौहर चला गया था स्कूल और मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे ऑफिस, वो तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में सिंपल मैं चाय और ब्रेड, हम लोग हल्का सा नाश्ता कर लेते हैं, ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते, क्योंकि भाभी ने रात को बोला था कि 8 बजे तैयार हो जाना, क्योंकि 8 बजे हम ठंडे ठंडे टाइम निकलेंगे तो फिर वापस भी आ जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 9 बजे का टाइम हो रहा था, तो जब मैंने टाइम देखा तो वो तो 9:30 हो रहे थे। और फिर मैंने कहा कि मैं भाभी को कॉल करती हूँ कि आप अभी तक आई नहीं है। तो देखती क्या है, भाभी कहती हैं कि वो ना मेरी जो बेटी है, उनकी बड़ी बेटी है ना, वो पेपर देकर आएगी तो फिर ना आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उनका वेट करती रही। फिर तकरीबन वो 10:30 बजे आए और मैंने कहा कि चलो ठीक है अभी तो आ गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, तो मैंने कहा कि चलो अब मैं ना थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ और फिर चलते हैं। मैंने यहाँ पे अबाया रखा हुआ था, दुपट्टा रखा हुआ था, मैंने कहा कि जो ही वो आएंगे ना तो मैं साथ ही ना रेडी होकर चली जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जी मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, और ये आप लोग मिरर देख रहे हैं, इसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं इसको कल आके साफ करूँगी। मैंने किचन की डीप क्लीनिंग वाली वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें। तो यहाँ पे जी बस भाई और भाभी भी आ गए थे, मुझे बाहर नीचे कॉल कर रहे थे कि हम लोग आ गए तो आप आ जाओ नीचे। तो हस्बैंड भी चले गए थे, फहर स्कूल था, तो फिर मैंने फहर के कपड़े जो थे ना वो भी मैंने सामने रख दिए थे कि जब आएगा ना स्कूल से तो पहन लेगा आके। तो यहाँ पे जी बस भाई और भाभी आए, और आते साथ ही ना भाई ने सबसे पहले गाड़ी का चेक करवाना था, तो वो कहते थे कि गाड़ी की कुछ चीज़ें वगैरह ना वो हमने गुजरात से लानी है, तो वहाँ से ही मैं जाके ले आऊँगा और आप और भाभी जाके ना बाजार से शॉपिंग कर आना। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर हम लोग निकले तो रास्ते में ना कोटला में यार इतना ज़्यादा रश था ना, बहुत बहुत ज़्यादा रश था, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी। मैं कहती हूँ जब मौसम अच्छा हो ना, जैसे समझे आज आपको लग रहा है कि बारिश है, नेट पे देख लिया करेंगे अगर सुबह वेदर अच्छा ना, तो तब आप कहीं शॉपिंग करने जाया करें। मैं इसीलिए ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लेती होती हूँ, मुझे इतनी टेंशन कोई नहीं होती है कि कपड़े लेकर आने हैं, ये चीज़ लेनी है। ये मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि फेसबुक पे ना मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ, जहाँ मुझे मुनासिब पेज नजर आ जाए ना वहाँ से मैं अपने बेटे के और अपने कपड़े मंगवा लेती हूँ, ताकि यार बंदा बाजार जाके खज्जल ना हो। बड़ा ही बंदा खज्जल हो जाता है, सच्ची बात बता रही हूँ। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे आए तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो फिर रास्ते में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, कुछ खाने पीने वाली चीज़ें ले ली थी, रुके वहाँ पे थोड़ी देर। तो जब हम मेन सिटी गुजरात में रुके ना, जो ही एंटर हुए, तो मैंने भाई को बोला कि यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर रुके खड़ी करें, तो मुझे ना आगे से कुछ चीज़ें लेनी है। तो कहते हैं क्या लेना है? मैंने कहा कि मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्लासेस लेनी है, क्योंकि ग्लासेस की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो मैं ना ऐसा करती हूँ कि पठानों के बाद जो ग्लासेस होती है ना वो अच्छी होती है, चलो थोड़ा सा टाइम निकाल जाती है। मैंने कभी भी ब्रांड की ग्लासेस यूज़ नहीं की। हाँ, जब मेरी कोई कज़न या कोई फ्रेंड बाहर से आती है ना, तो वो मेरे लिए ऐसी ऐसी ग्लासेस लेकर आती है ना, तो मुझे ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे वो ही गिफ्ट दे जाती है। तो मेरे पास काफ़ी सारी ग्लासेस थी, मैंने कदर ही नहीं की, क्योंकि मैंने कहा मैंने क्या करनी है, लेकिन अब गर्मी है ना, आंखों में गर्मी चुभती है। तो सभी मैंने यहाँ से ग्लासेस ले ली, और वो भी मैंने रेड कलर की ग्लासेस ली जो मुझे अच्छी लग रही थी, ठीक है। और यकीन करेंगे ब्लैक कलर की ग्लासेस सबसे बेस्ट होती है गर्मियों के लिए। रेड तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि रेड वैसे आपको फेस पे अच्छी लग रही होती है, लेकिन वो गर्मी को नहीं छुपा रही होती है, आपको तभी आंखों में चुभन हो रही होती है। यहाँ पे हम लोग आ गए, मैंने ग्लासेस वगैरह पहन के चेक की थी, मुझे ग्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर मैंने भाई को बोला चलो अब चलते हैं। यहाँ पे ना हमारे ताया अबू का भी घर है, वो कल आप लोगों को व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों ने व्लॉग बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उनका काफ़ी सारा अच्छा घर है, मैंने उनका होम टूर भी दिया हुआ है, वो अलग से एक व्लॉग आएगा। मैंने कहा मिक्स अप हो जाएगा, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आज जो है ना ये आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और मैंने किधर किधर गई थी। उसके बाद मैं और भाभी लोग आ गए थे, और यहाँ पे उन्होंने आके सबसे पहले जो शॉप पे ओपन हुई ना, इधर अपने बच्चों के कपड़े लेने थे। उनके माशाल्लाह से 4 बेटे हैं और एक बेटी है, उन्होंने अपने चारों बेटों के लिए 2-2 सूट लेने थे। तो मुझे भाभी कहती हैं कि आप अपनी पसंद के ना खुद ही पसंद करो और खुद ही लो। मैंने कहा आप ले लें, कहते नहीं आज तुम पसंद करो। फिर मैंने उनके चारों बेटों के 2-2 सूट अपनी मर्जी से पसंद किया, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना कपड़े। तो फिर मैंने कहा कि मैंने फहर के तो ऑनलाइन मंगवा लिया, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। मैंने ना फहर के कुर्ता शलवार ही लेनी है। तो मेरा यही दिल है कि मैं किसी भी शॉप पे जाके ना कुर्ता शलवार ओपन करके पहले जाके देखूँ।
सो उसके बाद ये यहाँ पे एक शॉप पे आई, उन्होंने भाभी ने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। तो फिर मैंने कहा कि फ़ौहर के लिए सैंडल तो लेने ही लेने हैं। जब मैंने सैंडल पता किए तो जनाब 1000 रुपये के थे, वो कहते थे 800 तक आपको दे देंगे। तो मैंने कहा कि मैं भीमबर से ही पता कर लूँगी, भीमबर से भी 700-800 की प्राइस में अच्छे सैंडल मिल जाते हैं हमारी सिटी में ना। भीमबर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को क्या पता भीमबर क्या है, जहाँ पे मैं रहती हूँ मेरी सिटी में। तो वहाँ से फिर मैं ना उसके पसंद के सैंडल खुद जाके ना बाजार उसको ले जाऊँगी तो ले लूँगी। उसके बाद जी हम नेक्स्ट शॉप पे आए और इस शॉप पे आके ना मुझे ये लगा कि यार जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ है आपको अपनी सिटी से मिल जाती है। आपने पेट्रोल भी खर्च करना है, आप लोग इतनी दूर भी आना है, लेकिन ये है कि आपको आपकी सिटी से भी अच्छी चीज़ मिल जाएगी उस टाइम पे। तो भाभी ने फिर अपने बच्चों के कपड़े लेने थे, उन्होंने अपने बच्चों के कपड़े अपनी बेटी के कपड़े ले लिए थे। मैंने भाभी को यही बोला, मैंने कहा घर जाके मुझे वीडियो बना के ज़रूर भेजना। कहती है हाँ मैं ज़रूर भेजूंगी। उसके बाद ना आजकल बच्चों के ना वो कपड़े बड़े चल रहे हैं, वो जो लोन से या सूट और आगे बटन लगे हुए हैं, छोटी सी निकर शर्ट है, इस तरह के आजकल बड़े चल रहे हैं नरम मुलायम। तो जब मैंने फ़ौहर का पता किया ना अपने बेटे का, तो वो तकरीबन 1200 का बोल रहे थे, तो वो 1000 तक उन्होंने दे ही देना था। लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा मैं 1000 रुपये का खुला कपड़ा लेकर मैं अपने बेटे का अच्छा सा सूट सिलाई करवा लूँगी ना। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे ट्रैक सूट पसंद कर रही थी। भाभी कहती हैं कि मेरे छोटे बेटे का भी देख लो इसी शॉप से, तो हम यहीं से ले लेते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े चेक कर रही थी, फिर उन्होंने यहाँ से भी एक एक सूट एक और ले लिया था, क्योंकि 650 की प्राइस में ना उनको मिल रहा था। कहती है हाँ 650 मुनासिब है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो यहीं से ले लेते हैं। तो उन्होंने जो कपड़े लिए ना, मैं आपको गाड़ी में जाके दिखाती हूँ कि उन्होंने कौन कौन से कपड़े लिए और मैंने कौन कौन से लिए हैं, वो भी मैं आपको जाके बताती हूँ। सो ये देखिए जी, काफ़ी सारे प्रिंट, बहुत इनके प्रिंट बहुत ज़्यादा मज़े के थे ना। प्रिंट अच्छे हो ना तो फिर कपड़े पहनने का भी मज़ा आता है बच्चों को। और ज़्यादा इस गर्मी में ना कोशिश करें कि अपने बच्चों को डार्क कलर के कपड़े ना पहनाएं, जितने हो सकते हैं लाइट मीन के वाइट कलर के, इस तरह के लाइट लाइट कपड़े पहनाएं। गर्मी नहीं बच्चों को लगती उससे। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने भाभी को बोला कि चलो आओ नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं। तो भाभी मुझे इधर एक शॉप पे लेकर आई और यहाँ पे ना बच्चों की काफ़ी सारी ज्वेलरी, पिन्स और काफ़ी सारी चीज़ें ना मिल जाती हैं। तो भाभी ना ये चीज़ें वगैरह पसंद कर रही थी। और मैं आप लोगों को बताऊँ, जिस शॉप पे मेरी भाभी चीज़ें वगैरह पसंद कर रही थी ना, उन्होंने माशाल्लाह से 2800 रुपये की शॉपिंग कर ली हुई थी और उन्होंने इतनी अच्छी ज्वेलरी ली थी ना। लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोग गाड़ी में जाके बैठे हैं ना, तो जब चीज़ें चेक किए तो वो शॉपर गाड़ी में नहीं था। हम वापस उस शॉप पे गए, तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद उस शॉप पे गए और उन्होंने बोला कि हम भाई हम यहाँ से शॉपर नहीं लेकर गए चीज़ों वाला, हमने आपको पेमेंट कर दी है। लेकिन वो कहते हैं कि जी आप अपनी चीज़ें ले गए, हो सकता है हम ले गए, हो सकता है वो गिर गई हों, कोई पता नहीं यार। भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, रोने वाली हो गई। तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं यार। लेकिन यार वो उनकी कमाई थी, उनकी मेहनत थी, ज़ाया पैसे चले गए। तो वो फिर बड़ी परेशान हुई और बड़ा उसने ना माहौल ख़राब कर दिया। कहती है यार मैं अब परेशान हो गई थी। ज़ाहिर है उसे एक एक चीज़ कांटे, उसने हर एक चीज़ ली हुई थी ईद के लिए, अपनी बेटी की चीज़ें वगैरह ली हुई थी। तो वो दुकान पे ही ना भूल आए। फिर उसके बाद दोबारा हम लोग वापस गए उस शॉप पे। वो भाई कहते हैं कि कोई नहीं आप और चीज़ें ले लें। फिर ये लोग दोनों मियाँ बीवी वापस गए थे, मैं गाड़ी में बैठी रही थी बच्चों को लेके। तो जो जो चीज़ें लेकर आया ना, मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर अपनी बेटी के लिए उन्होंने पिन्ने वगैरह लेनी थी, उसके लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह उन्होंने पसंद करनी थी। तो वो लेने के लिए फिर वो वापस गई थी। मैं कहती हूँ अब इतनी दूर आए हुए तो चीज़ें तो लेनी है। जब वो उस शॉप पे चले गए, उन्होंने फिर उनको पानी वगैरह पिलाया, उन्होंने हौसला दिया कि नहीं आपकी चीज़ें आप ले गए हुए हैं, या इस शॉप पे चीज़ें कोई नहीं है। तो इनका लॉस ही हो गया ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, खैर है, जहाँ पे इतने पैसे लग गए वहाँ पे थोड़े से सही। अच्छा मुझे ये होता है कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में इतनी हैवी चीज़ें कोई नहीं पहने होती, ना ज्वेलरी ना मेकअप करने होता है। बस हमने अभी ये है ना कि ईद है और ईद पे जाके हम लोगों ने कुर्बानी वगैरह करनी है और हम लोगों ने तो रहना ही किचन में है, ठीक है। तो वही मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा इतनी हैवी ज्वेलरी पहने को नहीं, लेकिन वो एक माँ होती है ना, वो ये सोचती है कि मेरी बेटी ये ज्वेलरी भी पहने, ये मेकअप भी करे, ऐसे कि हमारे बच्चे अच्छे लगें। तो उन्होंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी। मेरी तबीयत को नहीं थी ठीक है आज, फिर मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं। और काफ़ी सारी वैरायटी थी इस शॉप पे ना, मुझे मिरर पसंद आ रहे थे। इंशाल्लाह पैसे होंगे ना तो फिर छोटी छोटी चीज़ें बंदा खरीद लेता है। और उसके बाद जी हम लोग गाड़ी में आ गए थे और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँ भाभी की चीज़ें। भाभी ने क्या क्या लिया, भाभी ने अपने लिए ये बैग लिया था अपनी ईद के लिए, ये 1200 का कह रहा था या 1500 का, तो फिर शायद उन्होंने 1000 रुपये का ये बैग लिया। इतना अच्छा ये बैग लग रहा था ना, मेरे पास वाकई में बैग कोई नहीं है। तब दिल मर जाता है यार, जब बंदा पैसे थोड़े से लेकर जाए और फिर उसको ये पता होना कि यार ये वाकई में हमने कर्ज़ के पैसे लगाने हैं, फिर दिल नहीं करता कोई भी शॉपिंग करने का। अगर आपके अपने ज़ाती पैसे हो ना, तो फिर बंदा कहता है चलो ये भी ले लेती हूँ, ये शॉपिंग भी कर लेती हूँ। अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैं आप लोगों को बताती हूँ। घर जाके मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरी यूट्यूब की इनकम भी आ जाएगी ना, मैं छोटी छोटी चीज़ अपने लिए खुद खरीद लिया करूँगी। अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना करे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन यकीन करें ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इन दिनों में फिर ये बड़ी याद आती हैं। आज मेरी बेटी होती ना, तो मैं भी उसके लिए इसी तरह शॉपिंग करती, इसी तरह उनके लिए चीज़ें लेती। अभी मेरी भाभी ने ना काफ़ी सारी चीज़ें थी ना, ये जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये मेरी भाभी ने अपनी बेटी के लिए ली थी। और जो दूसरी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ना, वो उन्होंने ना अपने लिए ली हैं।
और साथ साथ मैं इनके कपड़ों की शॉपिंग भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि इन्होंने अपने बच्चों के कपड़े कैसे लिए हैं, कौन कौन से लिए हैं और कितनी प्राइस में लिए हैं। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये घर में इस्तेमाल हो जाती है। और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाभी ने कौन कौन सी शॉपिंग की थी, अपनी शॉपिंग भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जो कपड़े थे ना, ये 600 के मिले थे इनको, 650 के शायद, और इतने अच्छे इनको कपड़े मिल गए थे। मैं इनको कह रही थी यार आपको तो कपड़े बड़े मुनासिब प्राइस में मिल गए हुए हैं, वरना मैं उधर पर यही सोच रही थी कि मैंने तो अभी फ़हर के लिए हैं, मैंने तो कल नहीं है। तो अभी मैं घर आके ना बड़ा एक डिसपॉइंट हुई थी कि यार पैसे लेकर गई थी, चलो यार 600 रुपये क्या चीज़ होती है, एक उसके लिए सूट ही ले आती। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई नहीं है, पैसे ला के फिर मैंने ना उसी जगह पे वापस रख दिया। मैंने कहा कि घर में पहले काम करवाना है, फिर आस्ता आस्ता चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं हर तकरीबन 3 माह से मैं ईद की शॉपिंग कर रही हूँ। मैंने अपने कपड़े लिए, अपने बेटे के कपड़े लिए, थोड़े थोड़े पैसे करके ना मैं बचा लेती होती हूँ और फिर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लेती होती हूँ। तो अभी इस दफ़ा यही था कि चलो यार थोड़े से पैसे जमा करके ना घर थोड़ा सा बेहतर हो जाए ना, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। बाकी आप लोग मुझे एक और कमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि आप वाकई में सेपरेट होना चाहती हैं, वाकई में अलग हो रही हैं। हाँ यार, मैं आप लोगों को सच्ची बात बता रही हूँ। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि चलो यार मेरी अगर इनकम आ जाती है ना, तो मैं एक अपना घर ले सकती हूँ रेंट का, और लेना भी चाहिए यार। आप लोग एक साइड पे हो जाएं तो बेहतर होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो भाभी ने अपने लिए ज्वेलरी ली है और वो कहती थी मैंने किसी को गिफ्ट भी करनी है, हो सकता है किसी को करनी हो गिफ्ट। तो वो मैंने उनकी ज्वेलरी चेक करी थी, बड़े प्यारे उन्होंने ईयर रिंग्स लिए थे, मुझे बड़े पसंद आ रहे थे। और मैं उस टाइम पे उधर खड़ी हुई थी ना, बस मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ना पानी मिल जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अबाया पहना हुआ था, ऊपर से मास्क पहना हुआ था, इतनी गर्मी थी। और औरतें यकीन करें, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, औरतों को चाहिए परफ्यूम में ठोक के बाज़ार जाया करें, इतनी कोई अब बस थी ना बाज़ार में, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती यार। औरत है ना, औरत को चाहिए कि जब भी बाहर जाती हैं अच्छी तरह से नहा धो के फ्रेश होके बाज़ार जाया करें। उधर कोई बस हो गई हुई थी, इसलिए तो मैं ऑनलाइन बेस से हमेशा शॉपिंग करती हूँ अपनी तसल्ली के लिए कि चलो यार मुझे ये बाज़ार जाके खज्जल ना होना पड़े कि ये चीज़ लेनी है तो इस जगह इस दुकान पे जाना है, दूसरी दुकान पे जाना है। साफ़ सुथरे कपड़े हमें घर मिल जाते हैं पार्सल में, कम प्राइस में, तो बेहतर है। उसके बाद जी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। मैं कहती हूँ जो प्यास हमारी घर आके पानी से बुझी है ना, वो कहीं नहीं बुझ सकती थी। पहले हमने शिकंजी का पानी पिया, वो लेमन, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों ने ज़िद की कि हमने जो है ना दूध वाला पानी, दूध पीना है। अच्छा, रबड़ी का यहाँ पे बड़ा फेमस है, और फिर हम लोगों ने वापसी पे रबड़ी का दूध मंगवा लिया था, वो 200 रुपये का एक गिलास था। तो फिर भाई कहते हैं, भाई नहीं, हमें वो रबड़ी का दूध जो है था ना वो पिला दिया हमें, कहते हैं चलें ये ना। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, इतना बड़ा बड़ा गिलास था, बच्चों से तो पीने ही नहीं था हो रहा। और फिर मैंने तो फ़ौरन से पी लिया था, क्योंकि मुझे गर्मी लगी हुई थी। ये जी शाम का टाइम हो गया हुआ था, मगरिब की अज़ानें भी हो गई हुई थी। बस मेरे दिल में यही जल्दी जल्दी कि हम जल्दी से घर पहुँच जाएँ, क्योंकि यार मैं कहती हूँ कि जो सुकून आपको अपने सिटी में मिलता है, जो आपको सुकून अपने एरिया में रह के मिलता है ना, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। अभी बस मेरे दिल में यही था कि यार हम कब घर जाएंगे, क्योंकि अभी भी स्टिल 1 घंटा पड़ा हुआ था हमारी सिटी को, और मैं यहाँ पे बड़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा बेटा स्कूल से आया हुआ है, पता नहीं वो क्या, हम कॉल भी नहीं थी ना लग रही, क्योंकि हमारी सिटी की जो लाइट थी ना वो सुबह 10 बजे की बंद थी। मैं बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी, सबके मोबाइल डेड हुए हुए थे, कह रहे हैं हमारे यहाँ पे सिटी में लाइट नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई है, क्या हो गया, इतनी अच्छी लाइट, कभी हमारी सिटी की लाइट नहीं थी ऑफ हुई, लेकिन अब लाइट रोज़ बंद हो रही है। कोई ख़राबी हुई भी है शायद, इस वजह से समझ नहीं आ रही। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आपको घर जाके बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी शॉपिंग किया, क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।